नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको हम बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते हैं। जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे। घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे आपके लिए यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत प्रोनाउन से एक आध प्रश्न पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो जेटेट में आपके एग्जाम में प्रोनाउन से पूछ लिया जाता है, हो सके कि एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए। इसलिए यहाँ पर जो प्रोनाउन के अंतर्गत प्रश्न अब तक पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। किस तरह का प्रश्न है तो हमसे छूटे नहीं, क्योंकि देखिए कभी कभी प्रश्न बहुत हल्के भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं कि एग्जाम में माइंड मेकअप करके चले जाते हैं, ठीक है। माइंड मेकअप करके चले जाते हैं कि हमको इंग्लिश नहीं बनाना है, हमको इंग्लिश नहीं आता है। उसके चलते क्या होता है, तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से 4 से 5 प्रश्न आपसे सही जरूर बनता है, लेकिन वहाँ पर दिमाग में ही बना हुआ रहता है कि हमको अंग्रेजी नहीं पकड़ना है, नहीं पकड़ना है, इसलिए आप डायरेक्ट उसको बनाते हैं लास्ट में, और वहाँ से कुछ प्रश्न आपका बनता भी तो वो कम हो जाता है और 2-4 नंबर से आपका स्कोरिंग कम होता है, ठीक है। इसलिए आप लोग यह सोच के नहीं जाएंगे कि हमको इंग्लिश नहीं पकड़ना है, ठीक है। हमें सारे प्रश्न को पढ़ने हैं, हमको इंग्लिश को देखना है। हो सके कि उसमें से कुछ प्रश्न आपको बन जाए तो आपको बना लेना है, ठीक है। कभी भी माइंड मेकअप करके नहीं जाएंगे कि हमको इंग्लिश नहीं पकड़ना। आप माइंड मेकअप करके जाएंगे कि इंग्लिश में हमको 10 से 12 लाना है, आप अवश्य यहाँ पर अच्छा मार्क्स ले लाइएगा, ठीक है। तो चलिए प्रोनाउन को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, और जो प्रश्न पूछता है इसका ऑब्जेक्टिव भी इसी के साथ जस्ट इसके नीचे लगा हुआ है। यानी यह प्रोनाउन का एक कंप्लीट वीडियो होगा, जो कि आपको इसके बाद प्रोनाउन देखने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं डिफिनीशन में क्या कहा जाता है प्रोनाउन का। प्रोनाउन का डिफिनीशन होता है अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन, ठीक है। ये वैसे शब्द जिसका प्रयोग संज्ञा के जगह पर या संज्ञा के बदले किया जाता है, ठीक है। यही चीज लिखा हुआ है, ये वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन। इंस्टीड ऑफ नाउन मतलब नाउन के जगह पर, नाउन के बदले जो किया जाता है उसी को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं, उसी को हम लोग सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने हिंदी सेशन को देख लिया होगा बहुत अच्छे तरह से, क्योंकि हिंदी का सभी PDF यहाँ पर क्या कर दिया गया, आपको जेटेट न्यू सिलेबस का कंप्लीट कर दिया गया और सारा हिंदी आपको दे दिया गया है। लेकिन अब चल रहे हैं हम लोग इंग्लिश, तो यहाँ पे हम आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्सअप इसलिए कर दे रहे हैं कि आपको समझने में बहुत ज़्यादा सहूलियत हो, बहुत ज़्यादा आसानियत हो और यहाँ पर सरल आपके लिए बन जाए, ठीक है। तो सर्वनाम प्रोनाउन को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। इसलिए कहते हैं सर्वनाम उस शब्द को कहते हैं जिसका प्रयोग नाउन के बदले किया जाता है या नाउन के जगह पर किया जाता है। क्लियर। चलिए अब देखें यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देख लीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए सी इज सीता, इट इज न्यू, यू आर अ बॉय, दिस इज ए काउ, आई एम प्लेइंग इन द ग्राउंड। इसमें सारे चीज़ें देखिएगा जो सब्जेक्ट के रूप में आया, सी ये भी संज्ञा के बदले है, इट ये भी संज्ञा के बदले है, यू ये भी संज्ञा के बदले है, दिस ये भी संज्ञा के बदले है, आई ये संज्ञा के बदले है, ठीक है। यानी इसमें सी, इट, यू, दिस, आई ये सभी क्या चाहिए बताइएगा, प्रोनाउन है। क्लियर। कभी कभी आपको चुनने के लिए आ जाएगा, तो सबको देख करके चुनना कभी भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। हाँ, नीचे लिखा हुआ है कि इन सभी वाक्यों में, देखिए यहाँ पे सबसे क्लियर क्या हो रहा है, इन सभी वाक्यों में सी है, इट है, यू है, दिस है, आई है, ये सभी प्रोनाउन है, ठीक है। ये सभी क्या है, प्रोनाउन है। जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं, देखिए यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। आप नीचे मिलेंगे, सब चीज़ आपको देख लीजिएगा।
चलिए अब हम लोग इसी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ उसका जो है यहाँ पे भेद को भी कंप्लीट कर लेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं करेंगे और ज़्यादा लंबा इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस उतना ही पढ़ लीजिए जितना आपके एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, तो सारा चीज़ हम आपको इसी तरह से कंप्लीट करवा दिए हैं, नोट्स PDF वीडियो सब कुछ आपको दे दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। आप सभी जुड़ जाइए और यहाँ से एग्जाम जब भी हो तो एक बार यहाँ से PDF लेके पढ़ के ही जाइएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कम प्रश्न है लेकिन आपको मार्केबल प्रश्न है। ठीक ना, चलिए अब देखिएगा यहाँ पे क्या प्रश्न आपका है। प्रश्न है सिलेक्ट प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस। जो आपको नीचे सेंटेंस दिया गया है उसमें प्रोनाउन को चुनना है, कौन प्रोनाउन है। ठीक है, हो गया। सिलेक्ट प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस। फर्स्ट में है राम इज अ गुड बॉय, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है और वह एक कैसा है, ईमानदार भी है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, राम के जगह पर अबर प्रयोग किया गया है ही, नहीं तो यहाँ पर कहा जा सकता था कि राम इज ए गुड बॉय, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। ठीक है, तो दोनों जगह राम आता, लेकिन राम के जगह पर हमने यहाँ प्रयोग कर दिया ही, क्योंकि एक ही चीज़ का बार बार प्रयोग करना वाक्य के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो संज्ञा के बदले में, तो संज्ञा के बदले में यहाँ पर ही का प्रयोग किया गया है, इसलिए ही क्या है, इसमें सर्वनाम है, ही क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, तो इसमें पूछा था सेलेक्ट प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में जो नीचे ये वाक्य दिया गया है इसमें प्रोनाउन कौन है आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें प्रोनाउन कौन होगा, ही होगा। राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। क्लियर, आप सभी लोग समझ गए होंगे, इंस्टेड ऑफ नाउन। चलिए नेक्स्ट है आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो, सेलेक्ट प्रोनाउन। ये वाक्य है आई ईट अ मैंगो, एक सेंटेंस है, इसमें प्रोनाउन को चुनना है, कौन होगा, आई होगा, ईट होगा, मैंगो होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो आई ईट अ मैंगो, आई किसके बदला पर है, तो आई यहाँ पर जो है संज्ञा के बदले में है, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये तीनों, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, इतना चीज़ जो रहेगा वो आपको प्रोनाउन में चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पर्सन आई है, इसलिए आई जो है ये प्रोनाउन होगा और ये पर्सनल प्रोनाउन होगा। कौन सा प्रोनाउन होगा, पर्सनल प्रोनाउन होगा, व्यक्तिवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, तो आई इसमें प्रोनाउन है। ईट क्या चीज़ है, तो ईट आपका वर्ब है, जिसको मेन वर्ब हम लोग कहेंगे। मैंगो क्या है आपका, तो ये नाउन है, ऑब्जेक्ट के रूप में है। ऑल ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, ये राइट आंसर आई होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए बनाया हुआ है कि आंसर इसका वन ए है और आई है और ये पर्सनल प्रोनाउन है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। क्लियर, जो जो चीज़ें हम सारी चीज़ आपको लिख दिए हैं, यहाँ से आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता है ही नहीं, सारे कुछ यहाँ से आप बना करके जा सकते हैं और अच्छे अंक ला सकते हैं। द पेन इज माइन, सेलेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, द पेन इज माइन, यह मेरी पेन है। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है, अधिकार का। इससे क्या पता चला अधिकार का, कि यह मेरा है तो है, ये अधिकार आप दिखा रहे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन प्रोनाउन है बताइए, द है, पेन है, माइन है, नाउन ऑफ, नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पर माइन, माइन जो है आपका प्रोनाउन है, क्योंकि यह मेरी, अधिकार बता रहा है। अधिकार बता रहा है मतलब ये कौन सा प्रोनाउन है, याद रखिएगा ये पोसेसिव प्रोनाउन है, अधिकारवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो अधिकारवाचक सर्वनाम में देखिए कौन कौन आता है उसको हम लोग देख लेंगे। अधिकारवाचक सर्वनाम में देखिए आता है आवर्स, योर्स, हर्स, दियर्स और माइन, ये सभी पोसेसिव प्रोनाउन है, अधिकारवाचक सर्वनाम है। जिससे लगे कि कुछ अधिकार का बोध हो रहा है तो वहाँ पर अधिकारवाचक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। माइन अधिकारवाचक सर्वनाम था। ठीक है, चलिए अगला है डिड यू आस्क एनीबडी टू कम, वह आया है कि नहीं, आप किसी से भी पूछ सकते हो, आप किसी से भी पूछ सकते हो। सेलेक्ट प्रोनाउन, डिड यू आस्क एनीबडी टू कम। ठीक है, वो आप पूछ सकते हैं, ठीक ना, पूछ सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे इसमें प्रोनाउन कौन है, डिड है, यू और एनीबडी है, आस्क है या नन ऑफ दीज है। ठीक है, डिड तो होगा नहीं, यू प्रोनाउन है और एनीबडी भी प्रोनाउन है, और ये कैसा है, क्या है, ये अनिश्चित वाचक है। ठीक है, अनिश्चित और इन्फिनिटिव प्रोनाउन है। क्लियर, तो ये प्रोनाउन है यू और एनीबडी, इसमें यू और एनीबडी दोनों प्रोनाउन है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर, बी हो जाएगा ना। यहाँ पर देखिए एनीबडी जो है इंडिफिनिट प्रोनाउन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, किसी से भी, मतलब वो कोई पता नहीं है कि हम राम से पूछे कि श्याम से पूछे कि सीता से पूछे, ये अनिश्चित है, इंडिफिनिट है, तो अनडिफिनिट है मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, सम आर बोर्न ग्रेट, इसी तरह से निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है, सम आर बोर्न ग्रेट, कुछ लोग क्या होते हैं जन्म से ही महान पैदा होते हैं। ठीक है,
कुछ लोग, वो कौन लोग हैं ये पता नहीं है, इसलिए ये अनिश्चित है कि कौन लोग है, ठीक है। वन हार्डली नो वाट टू डू, ठीक है, वन हार्डली नो वाट टू डू, ठीक है, हम इसमें से किसी एक को जानते हैं। डू गुड टू अदर्स, वो किसी से अच्छा हो सकता है, लेकिन कौन है, ये सभी इनडिफिनिट चीज बातें हो रही है, इनडिफिनिट अनिश्चित बातें हो रही हैं। तो अनिश्चित बातें होगी तो इनडिफिनिट प्रोनाउन में हो जाएगा, याद रखिएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में चला जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं आपको नीचे साथ जो लोगो दिया गया एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड का है, जिनका मोबाइल नंबर इतना दिया गया है 96 310 54 226। यहाँ से आप संपर्क करके सारे नोट्स PDF और वीडियो यहाँ से पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स आप जेटेट में ला सकते हैं, ठीक है। इसलिए जेटेट में जुड़ना कभी नहीं भूलिएगा, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में आपकी तैयारी हो रही है। और यहाँ पे इंग्लिश का नोट्स जो लेना चाहेंगे वो 99, हिंदी का नोट्स 99, बाकी सब्जेक्ट का यहाँ पे 150 रुपये में आपको मिल रहे हैं, आप यहाँ से लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है। दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, सेलेक्ट प्रोनाउन, इसमें कौन प्रोनाउन है, ठीक है। दिस है, बुक है, माइन है, इज है। तो यहाँ पर देखिए ये जो वाक्य है इसके अनुसार यहाँ पर जो शुरू बार आता है वो यहाँ पे जो है आपका प्रोनाउन है, इसलिए दिस इसका प्रोनाउन जाएगा, ठीक है, दिस प्रोनाउन जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऐसे दिस हो जाएगा, ठीक है। और ये कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। यानी किसी वस्तु का निश्चित संकेत होता है तो उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पर कहने का मतलब है कि दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है, यह निश्चित चीज़ बताया जा रहा है कि हम निश्चित हैं कि यही पुस्तक मेरी है। दोज बुक्स आर योर, ये किताबें जो हैं आपकी हैं, ये हम कन्फर्म बोल रहे हैं कि एक किताब आपकी ही है। दिस इज ए डॉग, यह कन्फर्म हो रहा है कि यह जो है एक कुत्ता है। तो जो निश्चित वाली चीज़ें आती है उसको डिफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कहते हैं, इसलिए डेमोन्स्ट्रेटिव में चला जाएगा। इसमें दिस, दोज और देयर ये जो है आपका प्रोनाउन है, ठीक है। नेक्स्ट है आई मेट सुनीता हु हैड जस्ट रिटर्न, आई मेट सुनीता हु हैड जस्ट रिटर्न, सेलेक्ट प्रोनाउन, मेट, हैड, सुनीता, हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है कि मैंने जिससे मिला था वो क्या है, तुरंत रिटर्न हो गई है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन WH से शुरू होने वाला शब्द जो होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन में चला जाता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम, इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन है, तो देखिए हु है, विच है, ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन है, हु, विच सभी ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज योर नेम, राइट द नेम ऑफ प्रोनाउन, व्हाट इज योर नेम, राइट द नेम ऑफ प्रोनाउन, इसमें जो है कौन प्रोनाउन है आपको बताना है, पर्सनल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रीगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो क्या है बताइए, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। यहाँ पे देखिए कौन सा प्रश्न है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य है और इसमें व्हाट लगा हुआ है। तो जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य रहेगा, प्रश्न लगा हुआ रहेगा, वो जो प्रोनाउन होगा वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ही जाएगा, ठीक है। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम ही होगा, इसलिए इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आप डालने का कोशिश कीजिएगा। जितने भी प्रश्न वाली चीज़ें होगी, जैसे आर यू बॉय, क्या आप एक लड़के हैं, यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछ दिया, तो जिसमें हंसुआ छाप जिस वाक्य में लग जाएगा उसको जो है आप किस प्रोनाउन में डालिएगा, तो उसको आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में डालिएगा, इससे बाहर मत जाने दीजिएगा, ठीक है। तो प्रश्न वाली चीज़ें जो है इंट्रोगेटिव होती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तो उसमें जो प्रोनाउन आ रहा है ये व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, वाई जब भी आएगा तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में चला जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में हमने लिख भी दिया है, देखिए यहाँ पे आपको नोट्स बना दिया है हमने कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में कौन आएंगे, ठीक है। वैसे प्रोनाउन जिसका प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य बनाने में किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन और व्हाई, ठीक है। व्हाट, वेयर, व्हेन और व्हाई ये सभी क्या चीज़ है, तो ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक शब्द है, ठीक है। अब देखिएगा यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है, आप इसको याद रख लीजिएगा, क्लियर। तो ये प्रश्नवाचक में चला जाएगा। आगे है देखिए इज रमन अ बॉय, राइट द नेम ऑफ प्रोनाउन, इज रमन अ बॉय, यहाँ पर देखिए हंसुआ छाप लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव चिन्ह लगा हुआ है। तो ये कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, इंट्रोगेटिव, पर्सनल, रिलेटिव या नन ऑफ दीजिए, कोई नहीं, ठीक है। सबसे पहले आपको हमने बोला था कि यहाँ पे देख लीजिएगा
अगर ऑक्सिलरी वर्ब या व्हाट या वेयर व्हेन व्हाई ये सारा चीज़ अगर कोई भी लगा हुआ रहता है तो ये प्रश्नवाचक शब्द है, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द हैं। और इसके साथ देखिए चिन्ह भी आपका लगा हुआ है प्रश्नवाचक, तो ये भी प्रोनाउन है, लेकिन किस में जाएगा, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम में जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी जिस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ रहता है, याद रखिएगा वैसा वाक्य होगा और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ रहेगा तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम में जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जाएगा। क्लियर हो गए होंगे आप सभी कोई। अब आप एक की क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। ये प्रश्न है आपको कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, ये कौन सा प्रोनाउन है, आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन सा प्रोनाउन है। क्लियर, तो इसको आपको जवाब देना है। चलिए नेक्स्ट आगे भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आई एम यंग सेलेक्ट द वर्ड प्रोनाउन। आई एम यंग एक सेंटेंस है, इसमें सेलेक्ट करना है कि प्रोनाउन वर्ड कौन है, आई है, एम है, यंग है या ऑल दीज है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आई जो है फर्स्ट पर्सन, ठीक है, तो आई जो हो गया यहाँ पे संज्ञा के बदले में होता है पर्सन, तो ये आई जो है प्रोनाउन है और पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सन वाला चीज़ है, पर्सनल प्रोनाउन में जाएगी, ठीक है। एम जो है ये क्या है, एम ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया है, ठीक है। अब यंग जो है ये क्या है, नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये सारे चीज़ों को जब हम चुनते हैं तो आपको यहाँ पे नाउन प्रोनाउन सब क्लियर होने लगता है, इसलिए राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, आई होगा। क्लियर। चलिए सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, या एक ईमानदार लड़की, सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, ठीक है। इसमें क्या करना है, सेलेक्ट प्रोनाउन करना है, ठीक है। कौन है, इज है, एन है, सी है, ऑनेस्ट है, कौन सा है आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सी जो है आपका क्या है, सी बताइए, तो सी आपका जो है यहाँ पे प्रोनाउन है, ठीक है। एन क्या है, एन जो है आपका आर्टिकल है, आगे हम लोग आर्टिकल को भी देखेंगे, ठीक है। और ऑनेस्ट क्या है, तो ऑनेस्ट ईमानदारी, ये जो है संज्ञा है आपका, ठीक है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। और गर्ल जो है यहाँ पे नाउन के सेंस में आपका चला जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे सी जो है प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन ही इसमें सेलेक्ट करना था, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है यू एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी सेलेक्ट द प्रोनाउन, ठीक है। आपका और मेरा जो है क्या है, अपना ड्यूटी है, सेलेक्ट द वर्ड प्रोनाउन। इसमें प्रोनाउन कौन कौन वर्ड है, यू है, आई है, आवर है, ऑल है, ठीक है। तो यू भी प्रोनाउन है, आई भी प्रोनाउन है और आवर भी, ये रिप्लेसिंग आवर भी प्रोनाउन है, यानी ये तीनों चीज़ें प्रोनाउन है, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑल में इसका आंसर चला जाएगा, ठीक है। राधा इज अ गुड गर्ल, राधा इज अ गुड गर्ल, सी इज अ प्लेइंग लूडो, सेलेक्ट प्रोनाउन, राधा इज अ गुड गर्ल, ठीक है, ये एक वाक्य हुआ। और दूसरा वाक्य हुआ सी इज अ प्लेइंग लूडो, राधा एक अच्छी लड़की है और वह लूडो क्या कर रही है, खेल रही है, ठीक है। अब देखो लूडो खेल रही है, तो यहाँ पे राधा इज अ गुड गर्ल, और यहाँ लिख सकता था राधा इज प्लेइंग लूडो, लेकिन राधा के बदले में, राधा के इंस्टीड ऑफ राधा यहाँ पर सी लिखा गया है, ठीक है। इसलिए सी क्या चीज़ बताइए, सी आपको राधा के बदले में आया है, राधा संज्ञा है तो संज्ञा के बदले में जो आएगा सर्वनाम होगा, यानी प्रोनाउन है, तो इसमें सी प्रोनाउन है, तो सी कहाँ पर है, डी में है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। गुड क्या है आपका, एडजेक्टिव है, ठीक है, गुण है। राधा क्या है, नाउन है। प्लेइंग क्या है, वर्ब है। तो सारी चीज़ों को आप चुनने सीख जाइएगा। यहीं से एक प्रश्न रहेंगे कि इसमें कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन वर्ब है। इसका हम लोग बारी बारी से क्लास कर लेंगे और उतनी ही चीज़ों करेंगे जो हमारे एग्जाम में आता है, ठीक है। तो डेली अभी इंग्लिश की क्लासेज आपकी शुरू हो गई है, आप इंग्लिश की क्लासेज यहाँ से कर सकते हैं, देख सकते हैं और सारा चीज़ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। सिर्फ 500 रुपये में यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ के 1 से 5 के लिए सभी सब्जेक्ट तैयारी कर सकते हैं और 6 से 8 के लिए भी सभी सब्जेक्ट तैयारी कर सकते हैं क्षेत्रीय भाषा छोड़कर, ठीक है। तो सभी को अवश्य जुड़ जाएंगे अभी कभी, जिससे कि आपको यहाँ से सारे नोट्स PDF मिल जाए और बहुत कम प्रश्न पढ़ के आप बहुत ज़्यादा यहाँ से अंक उठा सके। इसकी तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ने का तैयारी कीजिएगा। आपको मोबाइल नंबर दिया गया है। यू गो टू द मार्केट, राइट द नेम ऑफ प्रोनाउन। यू गो टू द मार्केट, राइट द नेम ऑफ प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन या ऑल ऑफ दीज, ठीक है। यू गो टू द मार्केट, देखिए यहाँ पे यू गो टू द मार्केट, इसमें यू क्या है बताइए, प्रोनाउन है, ठीक है। गो क्या है बताइए, वर्ब है और मार्केट क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट के सेंस में है और ये नाउन है, ठीक है। तो राइट द नेम ऑफ प्रोनाउन, तो प्रोनाउन यू है। अब देखिएगा यहाँ पर कौन सा है आपको बताना है। देखिए यू गो टू द मार्केट, ये यू जो है
यहाँ पर पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन चला जाता है। तो पर्सन वाली चीज़ें जितनी आएगी उसको आप पर्सनल प्रोनाउन में डालिएगा। किस में डालिएगा? पर्सनल प्रोनाउन में, व्यक्तिवाचक सर्वनाम में जाता है तो ये पर्सनल प्रोनाउन में जाएगा। पर्सनल प्रोनाउन का आंसर है सी में है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे प्रोनाउन के लिए जिस तरह के प्रश्न आते हैं वो आपको यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है। आप सभी यहाँ पर प्रोनाउन को बहुत अच्छी तरह से देख लिए हैं। इसमें सारे नोट्स भी हो गए हैं, सारे थ्योरी क्लासेज भी हो गई है। अब कौन कौन से किस राज्य में पूछे गए हैं उसकी क्लासेज हम आगे करेंगे, इसलिए यहाँ पे आपको प्रोनाउन की आज समाप्ति होती है। ठीक है, इसके पहले का PDF1 जो है आपको नाउन का है, नाउन का एक ही वीडियो में समाप्त किया गया है, तो नाउन की भी समाप्ति हो गई। प्रोनाउन की नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट क्लासेस को लेकर के चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं यहाँ पर 1 to 5 के लिए बहुत ही बेहतरीन JCERT किताब से नोट्स सभी बनकर तैयार हैं, जिसका PDF आप यहाँ से लेकर के आसानी से पढ़ सकते हैं और बहुत कम कीमत में पढ़ सकते हैं, जिससे आप यहाँ से तैयारी आराम से कर लीजिएगा। इसलिए आप अभी कभी अवश्य जुड़िएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।